आइए वापस जरा चर्चा की तरफ लौटते हैं और ममिता जी जो अदिति कह रही थी उसी को मैं जरा कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो अपनी बातें कह दी और क्या ये कहना अभी ठीक होगा कि बॉल पास कर दी है प्रधानमंत्री ने, अब विपक्ष इस पर कैसे खेलेगा वो देखना होगा, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि ना आप इसको फुली एक्सेप्ट कर पाएंगे और ना आप उस कंडीशन में हैं कि इसको पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दें, क्योंकि पॉलिटिकल फायदा चाहिए और पॉलिटिकल नुकसान झेलने की हालत में विपक्ष है नहीं। देखिए, मैं कहूंगी पूर्णिमा जी की इंदिरा गांधी ने वुमेन लीडरशिप का एक सिंबॉलिक एग्जांपल दिया था बहुत सालों पहले, लेकिन फॉर्मल वुमेन रिजर्वेशन बिल का लेजिस्लेटिव कोई फ्रेमवर्क उनके दौर में नहीं आया था और इसके इंस्टीट्यूशनल पुश हम 1990s के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, पर अगर सवाल उठाते हैं कि बीजेपी सरकार जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन पर कदम उठाती है तो इस वुमेन सेंट्रिक गवर्नेंस को रूप में देखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की एस्पिरेशन को एड्रेस करना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी भी होती है। अगर महिला मतदानों की आवाज को एड्रेस करना वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं, एक ये समझना चाहिए कि दैट इज द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट एंड वही वो निभा रही है। अगर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने वाला रिफॉर्म इलेक्शन के पहले आता है तो क्या उसे इलेक्शन के बाद तक रोक जाना चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी में पब्लिक मैंडेट के पहले ही तो पॉलिसी क्लैरिटी देना रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स है। मेरे हिसाब से तो वही लगता है। सो वोट के पहले महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना राजनीतिक टाइम हो सकता है, लेकिन उससे महिला सशक्तिकरण का महत्व कम नहीं होता है। तो जब हम ऐसे बातें करते हैं ना कि मतलब मुझे तो लगता है कि इसको लेके भी हमको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि टाइमिंग क्यों ये है, टाइमिंग क्यों वो नहीं है। अब ठीक है, अब विपक्ष विरोध भी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? मतलब ये तो अब ये तो बहुत ऑब्वियस है ना कि विपक्ष तो इसको लेकर विरोध करेगा ही करेगा ममिता जी, इसमें ना विरोध करने जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। सरिता जी आपका क्लोजिंग कमेंट और फाइनल, फिर अदिति आपके पास आऊंगे। जी देखिए, विपक्ष विरोध नहीं करेगी तो सरकार अपना काम कैसे करेगी? और साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि हम सारी महिलाएं इंतजार कर रहे हैं उस आरक्षण का, और मैं चाहती हूँ, हम सारी महिलाएं चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आरक्षण लागू हो और महिलाएं सशक्त हो, आगे बढ़े। सरिता जी शो के आखिर तक आते आते आपकी लाइन लेंथ बदल गई, विपक्ष की कब बदलेगी पता नहीं। जी बदली है, क्योंकि अभी देखिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा और देखना यह है कि ये कानून लागू होकर ग्राउंड पे कितना काम करता है, क्योंकि अभी तक तो सरकार शक के घेरे में है और मैं भी शक के घेरे में ही रखी हूँ सरकार के। लेकिन हाँ, उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस टाइम महिलाओं के साथ राजनीति ना करे और सीरियसली महिलाओं के लिए काम करे, उनके सशक्तिकरण पे काम अगर आपके हिसाब से आप सरकार के शक के घेरे में रहती हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसमें फिर सब शामिल है। अदिति आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं उनसे कहना चाह रही हूँ कि शक के घेरे में तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी हैं कि प्रियंका गांधी जो लड़कियों लड़ सकतियों का नारा दिया, उसके बाद भी उनको आज तक कोई बड़ी पोस्ट पार्टी ने नहीं दी। ये तो ब्लड रिलेशन है साहब। प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी वाली काबिलियत 10% तो मानते होंगे आप लोग, तो ही दे देते उनको। तो शक के घेरे में तो खुद गांधी परिवार है कि वो सिर्फ राहुल गांधी को इतने कई बार फेलियर के बाद भी आगे प्रियंका गांधी को नहीं बढ़ा रहे। दूसरी बड़ी बात सुनिए, मैं ममता जी से भी कहूंगी कि ममता जी टाइमिंग पर सवाल विपक्ष क्यों नहीं उठाएगा? मेरे को तो आप इतना सा जवाब दे दीजिए, वो बीजेपी जो एक एक मिनट का हिसाब रखती है, उसको 16, 17, 18 तारीख जब वो चुनाव प्रचार करने जा सकती थी, वो क्यों 16, 17, 18 तारीख को उसने चुना कि स्पेशल सेशन आएगा? तो ऐसा है, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो दिखता नहीं है वो होता है। इसलिए कई बार देखिए ये लार्जर पर्सपेक्टिव है। पर अदिति अगर ऐसा है, आरक्षण देना लार्जर पर अगर ऐसा है अदिति तो गिनती करवा दीजिए राहुल गांधी की अभी तक कितनी चुनावी रैलियां हुई। बिल्कुल आप देखिए, अगर इसी 3 दिन में ब्लॉक हो गए सब लोग, इन्हीं 3 दिन में सब ब्लॉक हो गए, तो इससे पहले उन कांग्रेस के बड़े चेहरों की, जो कांग्रेस के फेस कहलाए जाते हैं, उनकी कितनी रैलियां हो गई चुनावी प्रचार के लिए? बिल्कुल, लेकिन बीजेपी अपना अगर टाइम इन्वेस्ट कर रही है चुनाव के इस दौर में तो इसके पीछे कोई मंशा है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता वो होता है। ये सब कुछ पॉलिटिकल माइलेज है हर पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन इन सबको छोड़ के हम चारों महिलाओं को यही कहना चाहिए कि आज भले ही हम फैसले लेने की भागीदारी में नहीं आ पाए, लेकिन अगर आज आरक्षण मिलता है, इस प्रोसेस को आज हरी झंडी मिलती है, तब जाके 5 दशक बाद ये हो पाएगा कि पूर्णिमा जी आप कोई बड़ा
फैसला ले पाएंगी इस देश के लिए, हाँ। ममता जी ले लेकिन पाएंगी। फिर मैं और हम उसी सब बात मिलके को ले कहते हुए चर्चा को समाप्त करती हूँ कि कहीं पर पहुंचने के लिए आपको कहीं से चलना जरूरी है, और अगर आपने चलना ही नहीं शुरू किया तो आप वहां पर कभी पहुंच ही नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति। मोमिना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरिता जी आपका धन्यवाद। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला।